हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पॉलीटेक्निक स्मार्ट अड्डा क्लास में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ केमिस्ट्री के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 2025 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये आपके प्रश्न होंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हर राज्य के लिए। दोस्तों क्या होंगे? ये प्रश्न होंगे, ठीक है दोस्तों प्रश्न क्यों पढ़ते हैं? दोस्तों आपका फर्स्ट प्रश्न क्या रहेगा? दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, रासायनिक बंधों के प्रकार कौन से होते हैं? आयनिक और धात्विक, ठीक है। आयनिक और केवल, ठीक है। और धात्विक और संयोजक, और आयनिक संयोजन और धात्विक। तो दोस्तों जो रासायनिक जो बंधों के जो प्रकार होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं? हमारा डी आंसर राइट होगा, आयनिक, ठीक है, संयोजक और धात्विक, ठीक है। डी आंसर हमारा दोस्तों क्या है? राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन किसके कारण होता है? अभिक्रिया की दर, रासायनिक बंधों के टूटने और बढ़ने से, दबाव के कारण, तापमान के कारण। तो दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया का ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है किसके कारण होता है? वो दोस्तों बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक बंधों के टूटने से, बनने से क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर दोस्तों बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग इस इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से क्या है, एक एक प्रश्न को देखें और कॉपी में आप लोग क्या है नोट करते चलते, ठीक है। चले, ठीक है दोस्तों। बताएंगे तीसरा प्रश्न। बताओ दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या बोलता है? उ उबटन, ठीक है, उबटन के समय, ठीक है, तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो दोस्तों उबटन के समय जो तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि ऊर्जा ये अवशोषित होती है, क्योंकि पानी वाष्पित होती है या होता है, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, क्योंकि गति की ऊर्जा बदलती है। तो दोस्तों तीसरे का राइट आंसर हमारा बी राइट आंसर, मतलब सॉरी ए आंसर राइट क्या है? क्योंकि ये ऊर्जा का अवशोषित होती है, ठीक है, अवशोषित होती है। हमारा तीसरे का राइट आंसर दोस्तों ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों बताएंगे कि किस पदार्थ में अवशेषित जो होते हैं कण होते हैं? बताओ, द्रव, गैस, ठोस और द्रव या प्लाज्मा। तो दोस्तों किस पदार्थ में क्या है अवशेषित जो कण होते हैं? तो दोस्तों प्लाज्मा, डी आंसर हमारा क्या दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों कि पीएच मान 7 का क्या मतलब है? अम्लीय है या तट से है या क्षारीय? हमारा क्या राइट आंसर दोस्तों बी आंसर राइट होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, कौन सा जो पदार्थ है वो अम्लीय होता है? बताओ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों छठे का आंसर दोस्तों क्या होगा? जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए आंसर राइट आंसर छठे का, ठीक है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो सबसे हल्का तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब सॉरी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। तो सबसे हल्का जो तत्व है वो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। ए आंसर राइट आंसर। बताओ निम्नलिखित में से कौन, मतलब एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व है? कार्बन, यूरेनियम, सोडियम या कैल्शियम। तो आठवें का राइट आंसर दोस्तों यूरेनियम, बी आंसर हमारा राइट आंसर, ठीक है। बताओ किस तत्व की रासायनिक विशेषता क्या सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फ्लोरीन। तो दोस्तों नब्बे का राइट आंसर दोस्तों फ्लोरीन हमारा राइट आंसर, डी आंसर राइट होगा, ठीक है। बताओ कि ऐसे जो होता है एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में, सिरका में, पानी में या सोडियम में? जो एसिटिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? वो सिरका में पाया जाता है, ठीक है। एक एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करें, ठीक है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा।
तो दोस्तों क्या कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रिया के दौरान जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 दोस्तों प्रश्न क्या है, 12 प्रश्न क्या है, क्या होता है जब सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड, ठीक है, में पानी जो होता है घोला जाता है, क्या ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, ये तटस्थ होता है, ये अवशोषित होता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को है पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है, ये क्षारीय होता है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। हाइड्रोजन बंध किसके द्वारा बनाते हैं, परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण। ठीक है, आयनिक बंध, ठीक है, सहसंयोजन जक होता है बंध या धात्विक बंध। तो हाइड्रोजन जो बंध होता है किसके द्वारा बनाते हैं, तो दोस्तों तेरे का राइट आंसर क्या, परमाणु, क्या है, परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण। ठीक है, हाँ राइट आंसर क्या, ए आंसर राइट होगा। अगला, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तापीय ऊर्जा को बचाया जा सके। ठीक है, ताकि प्रकृति पे जो होती है प्रतिक्रिया सुरक्षित रहे, ताकि रासायनिक पदार्थों की जो मात्रा समान हो, ताकि जो प्राकृतिक होती है जो जो प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया जो क्रियाओं के द्वारा दर क्या होती है, बढ़ाई जा सके। तो दोस्तों रासायनिक जो समय को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, वो क्या, सी आंसर। ठीक है, तापीय रासायनिक पदार्थों की मात्रा समान हो। ठीक है, सी आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला, कौन सा गैस जल में आसानी से घुलता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो 15 का राइट आंसर दोस्तों बी, ऑक्सीजन, O2 हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ दोस्तों कि किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में मतलब किया जाता है, सोना, चांदी, ताम्र, इससे तांबा बनते, कॉपर बनते हैं, या एल्यूमीनियम। तो किसका उपयोग करते हैं, तांबा का प्रयोग करते हैं, सी यू। ठीक है, हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा बंध रासायनिक संयोग के दौरान सबसे मजबूत होता है, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक है, धात्विक बंध, या वॉन डेर वाल्स बंध। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर बी क्या होगा, सहसंयोजक बंध हमारा राइट आंसर। ठीक है, बंधन, बंध भी या बंधन कुछ भी हो सकते हो। ठीक है, किसका उपयोग तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है, बताओ, थर्मामीटर, वायोमीटर, हाइड्रोमीटर, या दोस्तों पायरोमीटर। तो दोस्तों तापमान हम किससे मापते हैं, तो दोस्तों थर्मामीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों बताओ, कौन सा तत्व क्या है अपारदर्शी होता है, बताओ सभी लोग, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है, तांबा होगा, या गंधक होगा। कौन सा तत्व अपारदर्शी होता है, तो जो कार्बन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा तत्व ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो 20 का राइट आंसर दोस्तों हाइड्रोजन राइट आंसर। ठीक है, अगला बताओ सभी लोग, अम्लों को किस से मापते हैं, पीएच मीटर से, बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों अम्लों को हम किससे मापते हैं, तो दोस्तों सिंपल सी बात, पीएच मीटर से हम मापते हैं। ठीक है, बताओ, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है, जो बायोडीजल होता है किससे तैयार करते हैं, कोयला से, तेल जो होते हैं बीजों से, या जलवायु परिवर्तन से, या प्लास्टिक से। तो बायोडीजल का उपयोग दोस्तों हम मतलब कहाँ से बनाते हैं, तेल तेल बीजों से। ठीक है, राइट आंसर ए बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों बताओ, तेल का कौन सा रूप प्रमुख है, बताओ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो दोस्तों राइट आंसर, तेल का कौन सा रूप क्या होता है, प्रमुख है। तो दोस्तों तेल क्या है, बताओ, तेज का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, दोस्तों तेज का राइट आंसर दोस्तों हमारा बी, द्रव होता है। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, के है, पी है, पी ओ पी टी है। पोटेशियम का मतलब के। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों ए। ठीक है, के मतलब होता है। अगला, किस पदार्थ को सामान्य नमक कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर दोस्तों ए आंसर, सोडियम कार्बोनेट हमारा राइट आंसर। ठीक है, ए आंसर राइट। बताओ, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है,
और 0 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस। तो जो बर्फ़ का गलना कितना होता है? 26 का राइट आंसर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला बताओ दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का प्रमुख उपयोग किस में होता है? सफाई में, सिलिकॉन बनाने में, ठीक है, बुनाई के धागों में, या खनिज में? तो दोस्तों 27 का राइट आंसर दोस्तों ए आंसर, सफाई में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताओ कौन सा गैस ऑक्सीजन की तुलना में अधिक हल्का होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, या नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम? तो दोस्तों बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ए हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर। ठीक है, बताओ किस तत्व की जो परमाणु संख्या 6 होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो परमाणु संख्या किसकी 6 होती है? कार्बन की होती है। सी आंसर हमारा राइट आंसर। ठीक है, बताओ विद्युत चालकता किससे संबंधित है? तापमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, रासायनिक संरचना, आयन की जो होती है प्रवृत्ति? तो बताओ विद्युत चालकता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, बी आंसर राइट आंसर। समुद्र का पानी किस कारण से खारा होता है? अम्लीय होने के कारण, खनिजों के घुलने के से, ठीक है, या अधिक तापमान से, या जलवायु के प्रभाव से? तो समुद्र का जो जल होता है, वाटर होता है, H2O, तो उसका खारा होता है। क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो खनिजों के कारण, जो खनिजों के जो होते हैं घोल से। ठीक है, हमारा राइट आंसर बी आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, 32 बताएंगे दोस्तों। 32 राइट आंसर क्या होगा कि लवण और अम्ल, ठीक है, लवण और अम्ल की अपक्रिया का परिणाम क्या होता है? गैस, पानी, बर्फ, ऑक्सीजन। तो उसका कारण क्या होता है? बी, पानी, वाटर, H2O होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी आंसर राइट होगा। अगला, तापमान बढ़ाने से रासायनिक अपक्रिया की दर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या निरंतर रहती है? तो 33 का राइट आंसर दोस्तों, 33 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ए आंसर, वृद्धि होती है। ए आंसर राइट आंसर। ठीक है, बताओ प्लास्टिक किस रासायनिक अपक्रिया से बनता है? प्लास्टिक होती है किस रासायनिक अपक्रिया से बनता है? बताओ सिंथेटिक, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, या संचारण, या क्यूबन, या अपक्रिया? तो दोस्तों 34 का राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, ए आंसर राइट होगा। ठीक है, ए आंसर राइट। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र से प्राप्त रासायनिक पदार्थ है? अमोनिया, यूरिया, या मेथनॉल, या बेंजीन? तो 35 का राइट आंसर दोस्तों बी, जो मतलब बी आंसर यूरिया। ठीक है, इसे जर्डियर बोलते हैं, यूरिया। ठीक है, यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, रासायनिक तत्वों के गुणसूत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, या दोस्तों भौतिक गुण, रासायनिक संरचना, रासायनिक अपक्रिया? तो रासायनिक जो तत्वों का गुणसूत्रों का वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? तो ए, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या, ए आंसर राइट होगा। अगला दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में आवेश का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा? तो 37 का राइट आंसर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, ए आंसर राइट होगा। ठीक है, कौन सा अम्ल एक मजबूत होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल? तो कौन सा अम्ल सबसे मजबूत होता है? बताओ। तो दोस्तों मजबूत दोस्तों कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों ए आंसर क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ए आंसर राइट होगा। पानी की जो सघनता क्या है? बताओ, पानी की सघनता क्या है बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 1.00 जी इंटू मीटर की घात क्यू, ठीक है, सेंटीमीटर घात क्यू होगा। ठीक है, बताओ किस तत्व का उपयोग विद्युत बैटरी में किया जाता है? लेड का प्रयोग करते हैं, सोना का, चांदी का, तांबे का? तो दोस्तों जो बैटरियाँ होती हैं हम किसका उपयोग करते हैं? जो विद्युत की बैटरियाँ होती है, ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं? तत्व का किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हम लेड का प्रयोग करते हैं, लेड। ठीक है, लेड का प्रयोग करते हैं। तो ये किस यौगिक में सल्फर के साथ क्या होता है जोड़ा जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया सल्फाइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड? तो दोस्तों किस यौगिक में सल्फर के साथ जोड़ा जाता है? तो 41 का राइट आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड आंसर राइट होगा। ठीक है, बताओ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन किसके
किसे कहते हैं बताओ। शीतलन को तापमान वृद्धि, ठीक है। एथोथर्मिक अवक्रिया, ठीक है। एक्सोथर्मिक अवक्रिया। तो 42 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, एक्सोथर्मिक अवक्रिया, डी आंसर राइट आंसर। ठीक है, बताओ रासायनिक सूत्र CO2, सबसे सिंपल सा प्रश्न है, क्या है बताओ। CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर दोस्तों 43 का दोस्तों क्या होगा बताओ। 43 का ए आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला बताओ दोस्तों। बताओ अम्लों और क्षारों के बीच संबंध क्या होता है। अवक्रिया क्या होती है, ठीक है। अवक्रियाएं होती है या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, रासायनिक गुण समान होते हैं, तापमान निर्भर होते हैं। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर, अवक्रिया क्या होती है, अवक्रिया होती है। क्षारों और अम्लों के बीच क्या होती है, अवक्रिया होती है। ठीक है, अगला बताओ जल के जीवन के लिए क्या महत्व क्यों होता है। जल दोस्तों जीवन के लिए क्यों महत्व होता है, ये वर्म का रूप लेता है, ये ठोस रूप उपलब्ध होता है, ये जीवन के लिए आवश्यक है, ये अम्ल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये जीवन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण विवरण हो चुके हैं, और दोस्तों उससे आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों आपका फर्स्ट प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक क्या है, ऑक्साइड है। तो दोस्तों फर्स्ट आंसर बताओ कौन सा ऑक्साइड है, NaCl, CO2, NaOH, ठीक है, H2SO4। तो राइट आंसर दोस्तों CO2, ठीक है। CO2 जैसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ऊष्मा का जो होता है आवश्यकता, ठीक है, उत्प्रेरक की आवश्यकता, दबाव का संकेत, समय के संकेत। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका जो हम लोग केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं, इस त्रिभुज जैसा, इसका मतलब क्या होता है, इससे ऊष्मा का आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊष्मा का ये चित्र होता है। पानी के जमाव के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जन होती है। 33 का आंसर बताएंगे, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा। तो दोस्तों इसका आप लोग राइट आंसर बताओगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ बताओ सभी लोग। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। CO गैस का मुख्य स्रोत क्या होता है, CO2 गैस का मुख्य स्रोत क्या है बताओ। वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, मानव गतिविधियाँ हैं, ज्वालामुखी है, पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया है। CO2 का मुख्य स्रोत क्या है, तो 4 का आंसर मानव की गतिविधियाँ। ठीक है, वी आंसर राइट होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रासायनिक सूत्र क्या है बताओ, HCl है, ठीक है, H2SO4 है, ये HNO3 है, H2SO3 है। तो 5 का राइट आंसर HCl हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ अगला कि अम्लों और क्षारों के बीच तटस्थीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या उत्पन्न होता है, गैस, पानी और लवण, जल और अम्ल, जल और गैस। जो छठे का आंसर दोस्तों वी आंसर, पानी और लवण आंसर राइट होगा। ठीक है, बताओ किस रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या एक होती है। तो किसकी तत्व की परमाणु संख्या एक होती है, हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन। तो 7 का आंसर हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला बताओ निम्नलिखित में से कौन सा क्या होता है, उपयोग वेल्डिंग पे किया जाता है। उपयोग किसका करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या आर्गन। दोस्तों किसका उपयोग हम वेल्डिंग में करते हैं, वेल्डिंग बताओ। तो दोस्तों हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, O2 का। ठीक है, द्रव अवस्था में सबसे अधिक धातु कौन सी होती है, तो पारा, सोना, तांबा, ठीक है, लोहा। तो पारा, ठीक है, पारा राइट आंसर। जो हम थर्मामीटर पर प्रयोग करते हैं, पोटेशियम का प्रतीक क्या है, P है, PT है, ठीक है, K है या PO है। तो K, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक K होता है। ठीक है, बताओ अगला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के में ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है, ऊर्जा का या जो होती है ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, आप लोगों के सामने ऑप्शन आ रहे हैं। 11 का आंसर परमाणु के विवर्तन के कारण, आयनों के परिवर्ती होने के कारण, तापमान परिवर्तन के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। तो 11 का आंसर दोस्तों परमाणु के विवर्तन के कारण राइट आंसर। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक क्या होता है, तत्व गैर धातु है, लोहा, सोडियम, हाइड्रोजन, ठीक है, ये पोटेशियम। तो क्या होगा, 12 का राइट आंसर हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर, सी आंसर राइट होगा। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या होगा, सी आंसर राइट होगा।
बताओ लवण बनाने के लिए किस दो दो मतलब कि दो पदार्थों का प्रतिक्रिया होती है? तो बताओ तेरे का राइट आंसर बताएगी अम्ल और जल, अम्ल और क्षार, क्षार और जल, धातु और अम्ल। तो तेरे का राइट आंसर दोस्तों वी आंसर, अम्ल और क्षार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला बताओ वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? चौदह के आंसर नाइट्रोजन 2 की 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ठीक है, अगला बताएंगे जल के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? सिंपल सी बात है, तो जल का फार्मूला क्या होता है? H2 होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, बताओ 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 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि अयस्क के रूप में पाए जाने वाला, ठीक है, कौन सा तत्व कच्चे लोहा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? तांबा, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमीनियम। तो दोस्तों आप सभी लोग इसका राइट आंसर मुझे बताएंगे। तो दोस्तों उस वाले का राइट आंसर दोस्तों सी होगा, लोहा, यफ ये से बोलते आयरन। ठीक है, बताओ पोटेशियम क्लोराइड का समान सूत्र क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बताओ K2Cl, ठीक है, KCl, ठीक है, K2O, P3, ठीक है, K3PO4। तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड 17 का आपका राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर, KCl राइट आंसर। ठीक है, बी आंसर राइट आंसर। आयोडीन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? आयोडीन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? आई होता है, IR, IN, IO। तो आयोडीन का प्रतीक क्या होता है? आई प्रतीक होता है। ठीक है, अगला सो रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? पता उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? अभिक्रिया के तेल तेज करना, प्रतिक्रिया को धीमी करना, रासायनिक संतुलन को बदलना, ऊर्जा का अवशोषण करना। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ए, अभिक्रिया क्या होती है? तेज करना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? H2SO4, CH4, CO2, H2O। तो निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन का जो मतलब क्या होता है? 20 का राइट आंसर दोस्तों, 20 का राइट आंसर बी, CH4 होता है। ठीक है, सी, बी आंसर राइट आंसर। पानी के वाष्पीकरण को किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग इसका जल्दी से बताओ क्या होगा दोस्तों? 21 का राइट आंसर टी, टी संयोजक होता, संयोजन होता है, अपघटन होता है, विलयन होता है, संक्रमण होता है। तो अपघटन होता है। ठीक है, अगला बताओ बताओ दोस्तों इसका क्या होगा? कागज के सफ़ेद करने के लिए किस किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग, क्लोरीन का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं? तो आप सभी लोग इसका मुझे राइट आंसर देखिए जल्दी से 22 का राइट आंसर तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कागज़ को सफ़ेद करने के लिए हम किसका क्लोरीन का प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुनाई या कृषि में? तो दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका राइट आंसर तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताओ सवाई नमक का जो दाब क्या होता है? क्या होता था सवाई जो नमक होता है? ये NaCl क्या होता है? बताओ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम का मतलब कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सोडियम क्लोराइड राइट आंसर। ठीक है, ये NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? बताओ अम्ल कौन सा है? इनमें से आप लोगों को अम्ल बताना है। 25 का अम्ल क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक है, बताओ 26 रासायनिक संयुग्म में कौन सा तत्व सबसे अधिक सामान्य होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? 26 का राइट आंसर दोस्तों कार्बन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला बताएंगे दोस्तों कि उपयुक्त में से कौन सा तत्व समस्थानिक है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलियम। तो उसका राइट आंसर दोस्तों कार्बन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है? क्या कारण होगा? तो उसका कारण दोस्तों नाइट्रोजन क्या ऑक्साइड होगा। ठीक है,
पानी के एकल अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 1 2 3 4। तो बताओ परमाणु के जो होता है एकल अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो बताओ सभी लोग। तो 2 होते हैं, ठीक है। 2। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न क्या होगा? लवण के अवघटन के समय किस गैस का उपयोग होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लवण के अवघटन में किस गैस का उपयोग होता है? तो किस गैस का उपयोग होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का उपयोग होता है, O2। ठीक है दोस्तों ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के प्रश्न थे पॉलिटिक्स हिस्ट्री एग्जाम 2025 के लिए, जो कि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके याद कर लेना है। और आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट जरूर बताएं। और आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से देख रहे हो, सभी लोग जरूर बताएं। और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये आपके हर राज्य के लिए प्रश्न हो गए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।